शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। देश भर में पूरे धूमधाम के साथ शक्ति की उपासना का महापर्व मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व, जब श्रद्धालु शीश नवाने के लिए मां के दर पर पहुंचते हैं। मां जगदंबा के भक्त देवी को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति की कृपा बनी रहे। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है और मान्यता यह है कि मां कालरात्रि के पूजन दर्शन से भय से मुक्ति मिलती है। नवशक्ति और नव ऊर्जा का संचार भी होता है। मां जगदंबा की आराधना के लिए देवी दरबार में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। शक्ति की भक्ति में लीन है मां के भक्त। कोई देवी की आराधना में झूम रहा है तो कोई मां से सुख शांति की मांग कर रहा है। माता के दर्शन हो गए? बहुत अच्छा लगा बेटा। क्या मांगा है माता से? बस जो मैं याद है उसी की मेहरबानी है। आपने क्या मांगा है? माता के दर्शन हो गए? बहुत अच्छा लगा और हर मनोकामना पूरी होती है। मैं लगभग 86 से जा रहा हूँ यहाँ पे। देश भर के देवी मंदिरों में इस वक्त शक्ति का उत्सव मनाया जा रहा है। नवरात्र के पावन मौके पर हर उम्र के लोग मां के चरणों में शीश नवाने के लिए देवी के दर पर पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र का 7वां दिन है और मंदिरों में आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में देवी से शुभाशीष पाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहते हैं मां कालरात्रि की पूजा करने से भय का नाश होता है। माता अपने शत्रुओं से लड़ने की ताकत देती है, क्योंकि माता ने खुद असुरों का नाश किया था। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्राचीन और प्रसिद्ध कालका मंदिर में, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। पहले हम अपने दर्शकों को माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाएंगे। किस तरह से आज माता का गुलाब के पुष्पों से श्रृंगार किया है। नवरात्र के दौरान माता सोती भी नहीं है। सिर्फ 15 मिनट के लिए मां के कपाट बंद होते हैं। इस वक्त हम मां के दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं, जहां भक्तों को देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में भी उत्साह है कि मां के एक बार दर्शन हो जाए, मां के वो दिव्य स्वरूप दिख जाए जिन्हें देखने खुद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पहुंचे थे, जिससे महाभारत में उनकी जीत हो। आज मां शक्ति स्वरूपा कालरात्रि की पूजा होती है। वहीं सुरक्षा के भी काफी चाक चौबंद किए गए हैं मंदिर में, जिससे भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के तमाम जवानों की तैनाती की गई है, जिससे जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई भगदड़ ना मचे। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां रूप है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कहते हैं कि मां कालरात्रि की आराधना से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यूं तो मां कालरात्रि रौद्र रूप के अवतार में ही नजर आती हैं, लेकिन मां के इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा जाता है। धर्म के जानकारों का मानना है कि मां काली की उपासना से जीवन की हर बाधा से छुटकारा मिल जाता है। उपासना देव, दैत्य, दानव, मानव सभी उपासना करते हैं और भगवती की उपासना करने से राज्यार्थी को राज, विद्यार्थी को विद्या, सुतार्थी को सुत। और अगर भगवती का एक बहुत ही प्रशस्त मंत्र है जो इस बात को स्पष्ट करता है, वो कहता है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित है मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अर्थात जो भगवती की उपासना करते हैं उनको मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयां जो दूर होती हैं और उनको धन धान्य और सुत आदि की प्राप्ति होती है और साधक की जो है मनोकामना पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर देश के अलग अलग देवी मंदिरों में आस्था का मेला लगा है। मन्नत मुरादों के पूरा होने की आस लिए झोली फैलाए लंबे लंबे कतारों में भक्त नजर आ रहे हैं। मां के जयकारों के साथ आदि शक्ति के दर पर मत्था टेकने के लिए हर कोई पहुंच रहा है। मां की एक झलक पाने को भक्त आतुर हैं। ये तस्वीरें मुंबई के मुंबा देवी से आई हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मां का आशीर्वाद पाने के लिए देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। मां कालरात्रि दुर्गा जी का 7वां अवतार है और 7वें अवतार को जन्म देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था रक्त बीज का वध करना। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चैत्र नवरात्रों के दिन लोगों का तांता बना हुआ है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। मां मुंबा देवी और मां
अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। लगातार लोगों की कतारें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं और लोग जो हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचते हैं। माँ मुंबा देवी के लिए ये भी कहा जाता है कि जो चीज़ दिल से मांगी जाए और दिल से उनको मांगा जाए वो माँ अन्नपूर्णा और माँ मुंबा देवी जो हैं वो लोगों की पूरी करती हैं। पुराणों के मुताबिक मां कालरात्रि ने रक्तबीज नाम के दैत्य का संहार किया था। मां के इस रूप को कलिका भी कहा जाता है। मां के इस स्वरूप की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, लिहाजा भक्त अपार श्रद्धा के साथ मां कालरात्रि की उपासना करते हैं और आराधना में लीन हो जाते हैं। क्या आम, क्या खास, हर कोई मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की हैं, जहां एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड भी मां से आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचे। उन्होंने देवी दुर्गा की आरती की और भगवान से शुभाशीष मांगा। पंचकुला की मां मनसा देवी की रौनक भी देखने लायक है। मां मनसा देवी के दर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। यहाँ लोग धूमधाम से और पूरे भक्ति भाव के साथ मां के दर्शन और पूजन अर्चन कर रहे हैं। माता मनसा देवी में इस वक्त हम मौजूद है। अगर हम बात करें श्रद्धालुओं के सैलाब की तो वो देखने लायक है। आस्था के सरोवर में जो श्रद्धालु है वो बड़ी दूर दूर से अपनी मन्नत मांगने के लिए माता मनसा देवी के दरबार पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जैसे जैसे नवरात्रे खत्म हो रहे हैं, 7वां, 8वां, 9वां नवरात्रा, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती भी नजर आ रही है। और इस तरह की मान्यता है कि अगर माता मनसा देवी के दरबार में कोई सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ आता है तो उसकी तमाम तरह से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। मान्यता है कि मां कालरात्रि की उपासना से दुख और भय का नाश होता है, शक्ति और सामर्थ्य का संचार होता है। मां की कृपा से हर बिगड़ा काम बन जाता है। दिल्ली से नीतू झा, पंचकुला से ललित शर्मा और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना होगी। मान्यता ये है कि मां गौरी संसार को कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि मां गौरी के सच्चे दिल से पूजा की जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं कि नव दुर्गा के इस रूप की महिमा क्या है और नवरात्र में अष्टमी तिथि का महत्व क्यों है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो पूरी नवरात्रि अपने आप में मूल्यवान है, पूरी नवरात्रि अपने आप में शुभ है, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक है अष्टमी तिथि और एक है नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है और अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो नवरात्रि के पहले दिन उपवास रखते हैं वही नवरात्रि के 8वें दिन भी उपवास रखते हैं, यानी विशेष उपवास करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन भी करते हैं और इसको महाअष्टमी कहते हैं और महाअष्टमी पर कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं, माता महागौरी की उपासना करते हैं तो इससे मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है और वैवाहिक जीवन की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर होती है। जैसा कि हम आपको रोज बता रहे हैं कि नवरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में ज्यादा शुभ होती है, ज्यादा फलदायी होती है, तो माता महागौरी की पूजा भी मध्य रात्रि में करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं।
माता के सामने दीपक जलाइए और माता का ध्यान करिए। माता के सामने दीपक जला करके उनका ध्यान करना आपके लिए अच्छा होगा। और पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिए। सफेद फूल या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। बहुत सारे मंत्र हैं इनके, जैसे ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो तमाम मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर पूजा आप मध्य रात्रि में करते हैं तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। और माता महागौरी की पूजा करने से बालिकाओं का शीघ्र और मनचाहा विवाह होता है। और अगर आप विवाहिता हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो माता महागौरी की पूजा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी को समझें, हिंदू परंपरा को समझें, तो नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में आप केवल व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे तो काम चलेगा। आपको ये समझना होगा कि ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। चाहे आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, या समाज की जो महिलाएं हैं, आपकी कलीग हैं, आपके साथ में काम करने वाली महिला हैं, इन सबके सम्मान का पर्व भी है। अगर एक तरफ आप देवी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कन्याओं का सम्मान नहीं करते, तो ऐसी पूजा आपके किसी काम की नहीं है और ये पूजा आपको कभी लाभ नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को हम पूजते हैं, उनको भोजन कराते हैं और जीवंत देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि वास्तव में इस शरीर में देवी प्रकट हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि राम मंदिर के लिए सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से ही क्यों लाई जा रही है। बताया गया है कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से राय ली, तो उन्होंने चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी सबसे अच्छी बताई, जिसके बाद वहां से 1855 घन फीट लकड़ी लाने का फैसला हुआ, क्योंकि ये काफी टिकाऊ है और इसमें कीड़ा नहीं लगता। और तो और सागौन की इस लकड़ी की चमक सालों साल कायम रहती है। नागपुर या सेंट्रल इंडिया में जो पाया जाने वाला टीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोविंस टीक के नाम से जानते हैं, इसकी कुछ खूबियां हैं। इसकी हाई डेंसिटी इसको स्ट्रांग बना देती है, इसकी स्ट्रेंथ और साथ ही में जो है इसकी ग्रेन क्वालिटी काफी अच्छी होती है। और एक मुख्य कारण इसमें यह है कि ये दीमक रोधी होती है। तो यही सब कारण है जिस वजह से हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क या टेम्पल वर्क या अन्य जो कार्य होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो एक तरफ अयोध्या में भक्तों के लिए राम मंदिर तैयार हो रहा है, तो वहीं रामलीला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विकास भी तेजी से किया जा रहा है। अब चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो या फिर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट हो, अब इसी कड़ी में एक और सुविधा जुड़ गई है और इस सुविधा के तहत श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम और हेरिटेज एविएशन ने मिलकर ये सेवा शुरू की है, जिसके तहत एक बार में 7 लोग अयोध्या भ्रमण कर पाएंगे और प्रत्येक यात्री का किराया 3000 रुपए होगा। श्रद्धालु इस सेवा का लाभ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उठा सकते हैं। हेरिटेज एविएशन के मुताबिक अगर यात्रियों की संख्या उम्मीद के मुताबिक रहती है तो न सिर्फ हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाई जाएगी, बल्कि ये सेवा नियमित भी की जा सकती है। इसको हम लोगों ने प्रायोगिक रूप पे 15 दिन के लिए चालू किया है और इसकी सफलता देखते हैं, तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले कहाँ कहाँ ये प्रयोग हुआ? इस तरीके का प्रयोग हम लोग प्रयागराज में कर चुके हैं, गोवर्धन में, मुड़िया पूर्णिमा में हम लोगों ने कर दिया है और बहुत सफल प्रयोग रहा है। अब लोगों ने
बहुत सराहा गया है प्रयोग, और इसका एक अनूठा अनुभव एक प्रदान करता है लोगों को। और रामलला के दर्शन कराने के लिए ऊपर से इससे बेहतर विकल्प कोई था नहीं, तो बाकी इसको पर्यटन की दृष्टि से इसको कराना आवश्यक था, तो हमने इसको कराना दृष्टि समझा। 2024 में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उसके पहले का ये रिहर्सल भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक पर्यटन का एक आयाम ये भी है, इसको किया जा रहा है। इसको देखते हैं कितना अयोध्यावासी इसमें रुचि दिखाते हैं। आने वाले दिनों में चौपड़ों की संख्या भी बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर हमें ये उत्साहवर्धक लगा, हम निश्चित रूप से चौपड़ों की संख्या बढ़ाएंगे। और अब एक ऐसी खबर जो सनातन संस्कृति और परंपराओं में मान्यता रखने वालों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने प्राचीन भारत को फिर से जिंदा करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि इसरो ने हाई रेजोल्यूशन चित्र और सैटेलाइट के जरिए पौराणिक सरस्वती नदी को ढूंढ लिया है, जो उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट मथुरा, हड़प्पा और मोहनजोदारो के थायरो सॉल्यूशन चित्र बनाए हैं, जिससे इन जगहों का सही स्ट्रक्चर पता लग सकेगा। और गुड न्यूज यह है कि इसरो इन पुरातत्व स्थलों की पहचान और प्राचीन ज्ञान प्रणाली को स्थापित करने में मदद करने के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR के साथ समझौता करने की तैयारी में है, ताकि सनातन की इस साइंस को डिकोड किया जा सके। प्राचीन भारत का गौरव फिर से लौटेगा। राम सेतु को लेकर भी इसमें कई जानकारियां दी गई हैं। संगम की इस रेती में आस्था और विश्वास के न जाने कितने समंदर समाये हैं। यहाँ माँ गंगा है, यमुना जी का पानी है, लेकिन सरस्वती नदी होकर भी यहाँ अंतर्ध्यान है। वो तो कही त्रिवेणी को लेकर हमारी भावनाओं का विस्तार इतना है कि आज भी ध्यान लगाने वाले गंगा जमुना के साथ सरस्वती नदी को नमन करना नहीं भूलते। सरस्वती नदी भले ही आज दिखती ना हो, लेकिन सनातन मन आज भी सरस्वती नदी के ध्यान से पवित्र होता है। जाहिर है, जो नदी आज भी हमारे मन में बहती है, आखिर वो सरस्वती नदी इस वक्त कहाँ है? क्या वो है और हमें नजर नहीं आती? यही नहीं, ऐसे ही प्रश्न राम सेतु को लेकर भी हैं। मसलन, क्या श्रीलंका और भारत के बीच एक लकीर सा नजर आने वाला भूभाग वही सेतु है जिसे प्रभु राम ने तैयार करवाया था? और सवाल ये भी है, क्या है द्वारका के समंदर में समा जाने की कहानी? अच्छी बात यह है कि पौराणिक युग के ऐसे तमाम अनुत्तरित प्रश्नों की सबसे बड़ी खोज शुरू हो चुकी है। इसरो इसके लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, ताकि न केवल पुरातत्व स्थलों की पहचान की जा सके, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान प्रणाली को फिर से स्थापित किया जा सके जो भारतवर्ष की पहचान रही है। एक MOU के बारे में हम डिस्कशन हो रहे हैं ICHR के साथ, ताकि हमको ये आर्कियोलॉजी और पैलियोलॉजी और ज्योग्राफी ये सब के बारे में हमारे उपग्रह से जो कुछ चित्र लेके उसके पढ़ सकते हैं। इसरो ने ICHR के साथ मिलकर सरस्वती नदी के बायो चैनल के रिकॉर्ड्स तैयार कर लिए हैं। साथ ही मथुरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के थायरो सॉल्यूशन चित्र बनाए हैं। इन चित्रों के जरिए पौराणिक कथाओं को फिर से समझा जा रहा है और 3D चित्रों के जरिए इतिहास और हमारे सनातन साइंस को डिकोड करने की कोशिश है। हमने जो काम किया है इस जगह में, आर्कियोलॉजी में, तो है ये सरस्वती रिवर के बारे में हमने पैलियोलॉजी के या पैलियो चैनल्स के बारे में तो हमने एक रिकॉर्ड्स बनाया है। और हमने हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट से जो मथुरा है और मोहनजोदारो हड़प्पा है, इस सबके हमने हाई रेजोल्यूशन चित्र लिया है और उपग्रह से,
और फिर भी उससे हमारे ये 3 डायमेंशनल चित्र को भी बन सकते हैं। इसके लिए इसके वजह से हमको ये उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पता लगेगा। इसरो और आईसीएचआर जानते हैं कि सनातन साइंस को डिकोड करने की उनकी तपस्या आसान नहीं है। फिर भी कोशिश यही है कि अभी तक मिथ समझे जाने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से साबित किया जाए और उस सनातन साइंस को फिर से पुनर्स्थापित किया जा सके। साइंटिफिक अप्रोच लेके आप ये कैसे हैं कि कई चीजें जो मिथ कहा जाता है उनको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? ये मिथ तो ऐसा है तो हमको कोई प्रूफ नहीं है। when there is no proof we call it myth. Once you prove myth it is called science. So history is also science. इसरो चीफ भी मानते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली तमाम समझ से हमेशा कहीं आगे रही है, चाहे वो सूर्य को लेकर हमारे पूर्वजों की समझ हो या फिर ग्रह की चाल को लेकर हमारी गणनाएं। ये सारे वो ज्ञान हैं जो दुनिया में हमारे जरिए ही पहुंचे हैं। सूर्य सिद्धांत के बारे में आपने बोला, ये बताता है कि हमारे एक सोलर सिस्टम के उसका सेंटर तो सूर्य है और धरती नहीं है। और हमको अब पता है कि thousands of years back कि हमको ये पता था कि हमारे अर्थ तो स्फीयर है, ये फ्लैट नहीं है। और चंद्रमा हमारे धरती के घूमते हैं और कितना ये पीरियोडिसिटी है और स्टार्स कहाँ है, इस सभी के बारे में कुछ तो कुछ ज्ञान था यहाँ। सो ये तो भाई ये कविता के रूप में तो लिखा है, सो इससे साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, ये तो ऑब्जर्वेशनल डाटा था। सो जो ये सब ज्ञान और ये लिखते ये पुस्तक सब यहाँ से 2 अरबिक ट्रैवलर्स ने यहाँ से यूरोप तक ले गया, वहाँ भी 1000 years इन लाइब्रेरीज में एक खुशा। इसमें कोई दो राय नहीं कि वेदों से लेकर हमारे पुराण मानव सभ्यता के ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी मिसालें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चाहे हमारा वैदिक विज्ञान रहा हो या ग्रह नक्षत्रों की गणना से अंतरिक्ष के रहस्यों को पढ़ने की हमारी समझ, आज दुनिया उस पर गौर कर रही है। यही वजह है कि सनातन साइंस को फिर से डिकोड किया जा रहा है और इस बार ये बीड़ा इसरो और आईसीएचआर ने उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल गौतम, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानना जरूरी है कि राम सेतु को लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर घोषित करने की मांग की गई, तो वहीं दूसरी तरफ राम सेतु को लेकर कुछ सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश आज भी जारी है। तो ऐसे में इन सवालों पर इसरो चीफ का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये बताइए कि एडम्स ब्रिज, जिसको कई लोग कहते हैं, कई लोग राम सेतु, पूरी आस्था का विषय है। अभी तक हम इसरो के माध्यम से जो हाई रेजोल्यूशन जो इमेजरी है अवेलेबल, जो सैटेलाइट्स हैं, हम कितना कुछ जान पाए हैं उसके बारे में, और क्या और चीजें अगर प्रोवाइड करी जाएं ताकि हम कंक्लूड कर पाए उसको? हमको कुछ नहीं कर सकूंगा, ये स्पेसेस हमको उसको देख सकते हैं। सो हमको ये देखे, इसके वेरी क्लियर एविडेंस है थी। हमारे एक स्ट्रक्चर है पानी के नीचे, फ्यू मीटर्स नीचे ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर तो अलग ही दिखाते हैं, यह क्या नेचुरल है और मैन मेड है, इसके बारे में हमारे स्पेस से कुछ नहीं कर सकूंगा। तो जो चाहिए, जो वहां जाके उसको ड्रिल करना है, उसको मटेरियल्स को स्टडी करना है, ये मटेरियल वहां से या और कई जगह से लाया है तो उसको ये प्रूफ होगा। तो हमको सिस्टमैटिक स्टडी तो करना है। तो ये सिस्टम स्टडी तो और ओशन डिपार्टमेंट और कोई डिपार्टमेंट को करना चाहिए, हमको कुछ नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं काशी में बन रहे अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की, जिसके पूरा होने के बाद वाराणसी दुनिया में इस सुविधा को मुहैया कराने वाला तीसरा शहर बन जाएगा। पिछले शुक्रवार यानी कि 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री के काशी दौरे के ठीक 4 दिन बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। आज एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जिससे 644 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 3.85 किलोमीटर लंबे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की एक झलक हमें दिखाई देगी। बोलीविया की राजधानी लापाज और मैक्सिको के बाद काशी में बनने वाले रोपवे की शुरुआत वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से होगी। 3.85 किलोमीटर लंबे रूट में दूसरा प्लेटफॉर्म काशी विद्यापीठ होगा। तीसरा प्लेटफॉर्म बनाने की योजना वाराणसी के रथ यात्रा में है। आधुनिक रोपवे का अगला पड़ाव यानी कि चौथा पड़ाव गिरजाघर क्रॉसिंग होगा।
जबकि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाले रोपवे का 5वां और अंतिम स्टेशन गदौलिया चौक पर होगा। 3.85 किलोमीटर लंबे रोपवे के इस रूट में यात्रियों के लिए 153 गोंडोला यानी कि केबिन की व्यवस्था होगी। एक केबिन में एक बार में 10 यात्री सवार हो पाएंगे, जिसकी वजह से करीब 1 लाख यात्री रोजाना आने जाने के लिए आधुनिक यातायात के इस साधन का इस्तेमाल कर पाएंगे। रोपवे के चालू हो जाने के बाद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच 40 से 50 मिनट तक तय होने वाला सफर घटकर अब 15 मिनट में ही तय हो जाएगा। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को देखते हुए सभी स्टेशंस में आने जाने के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर्स के अलावा बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें और लॉकर रूम जैसी सुविधा दी गई है। इसके अलावा देश के शहरों में चलने वाली मेट्रो के स्टेशन की तर्ज पर ही रेस्टोरेंट्स, सोवेनियर शॉप, एटीएम और रेस्टरूम की सुविधा भी मौजूद रहेगी। यानी कि इस शहरी रोपवे के जरिए काशी में रहने वाले लोगों के अलावा धार्मिक पर्यटन पर आने वाले लाखों करोड़ों शिव भक्तों की यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की कोशिश भी है। काशी में यातायात के इस आधुनिक साधन की वजह से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इसके अलावा रोपवे के जरिए पौराणिक शहर वाराणसी की कला, धर्म और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। संक्षिप्त में ये है कि ये एक रोपवे का प्रोजेक्ट है जो कि शुरुआत हो रही है एक अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के रूप में। रोपवे तो कई हैं कंट्री में, लेकिन अर्बन मोबिलिटी के लिए ये शायद पहला होगा हमारे देश में। और रेलवे स्टेशन से वाराणसी रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ बाबा जी के यहाँ तक पहुँचना की इसमें व्यवस्था की गई है। 3.85 किलोमीटर का है ये रोपवे और 3 स्टेशंस होंगे जहां पे कि उतर चढ़ सकेंगे लोग। और जो प्रारंभिक स्टेशन है उसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं होंगी यात्रियों के लिए, जहां पर कि लॉकर रूम होगा, रेस्टोरेंट होंगे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।